रुड़की में चली थी भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में। हमारे चैंपियन साहब कह रहे हैं। मैं आज मुख्य सेवक के रूप में रुड़की पहुंचकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को आप सबके बीच में मुख्य सेवक के रूप में उन्होंने काम करने का अवसर प्रदान किया है। आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हो रहा हूं। आज ये शिलान्यास का लगभग 18 करोड़ रुपए के यहाँ पर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और इस शिलान्यास के अवसर पर जो आप सबसे यहाँ पर मिलने का अवसर प्रदान हुआ है, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। हम सभी लोग मंच पर उपस्थित आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन और निश्चित रूप से आप सबका मार्गदर्शन भी चाहते हैं। रुड़की अपने में इतिहास समेटे हुए है। इसे रुड़की की छावनी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक है। क्योंकि मुझे इसके बारे में इसलिए जानकारी है कि मेरी पृष्ठभूमि सेना से है और हमेशा से कभी भी जो है सेना में बंगाल इंजीनियर की बात होती है तो रुड़की का नाम सदैव इसमें लिया जाता है और अपने आप में देश का सबसे पुराना प्रौद्योगिकी संस्थान ITI भी यहाँ पर स्थित है। ऐसी शिक्षा की नगरी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, हमने कहा है कि बहुत सारी जो पहले घोषणाएं हुई थी आज से 2017 से पहले की सरकार में, वो हजारों की संख्या में घोषणाएं हुई, लेकिन वो सैकड़ों भी धरातल पर नहीं उतर पाई। हमने कहा है कि हम जितनी भी घोषणाएं करेंगे वो सारी की सारी धरातल पर उतरेंगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमने हर क्षेत्र में कोशिश की है। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, आजीविका के मिशन में लगी हुई हमारी बहनें, या जो भी क्षेत्र हो, चाहे हमारे कोरोना काल में किए हुए पुलिस कर्मियों द्वारा जो शानदार कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है, चाहे हमारे राजस्व विभाग के पटवारी, लेखपाल और कानूनगो और नायब तहसीलदार तक के लोगों ने जो काम किया है, इसी के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों ने, इसी प्रकार से कोरोना काल में हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, सभी ने जो काम किया है, चाहे विकास अधिकारी, सहायक ग्राम विकास अधिकारी, इन सभी लोगों को हमने अपनी तरफ से इस कोरोना काल के दौरान प्रोत्साहन के रूप में अलग अलग प्रकार से 10-10 हजार रुपए की धनराशि देने का जो प्रावधान किया है, सभी का जो है उनके DBT के माध्यम से उनके बैंक के खातों में सीधे उनका जो है पैसा आएगा। हमने कहा है जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उन योजनाओं का हम लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो काम शुरू होंगे उन कामों को पूरा किया जाएगा। मैं हर जगह जाकर ये कह रहा हूं कि हम उत्तराखंड को आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्षों में, हम 10 वर्षों के लिए उत्तराखंड का पूरा प्लान बना रहे हैं। मुझे कहा है कि आप ये घोषणा कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा है कि हम जो भी घोषणाएं करेंगे वो सारी की सारी घोषणाएं हमारी धरातल पर उतरेंगी, उनके शासनादेश निकलेंगे। तो मैंने विधायक जी लगातार आपके लिए वैसे काम करते ही रहते हैं, लगातार ये विधानसभा में भी बोलते हैं, विधानसभा के बाहर भी बोलते हैं, और जब मिलते हैं तो रुड़की के 10-15 पत्र इनके हाथ में होते हैं, कहते हैं ये योजना बना दीजिए, ये योजना स्वीकृत कर दीजिए। तो मैं आज के इस अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत नेहरू स्टेडियम रुड़की के सुदृढ़ीकरण कर इसे मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु इसके ग्राउंड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र रुड़की में उत्तराखंड जल संस्थान रुड़की सीवरेज योजना के अंतर्गत रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य हेतु इसके लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सिविल लाइन रुड़की की भूमि नजूल मुक्त है और जनता में इसे नजूल होने में भ्रम की स्थिति को दूर कर इसके संदर्भ में
हम जांच करवाकर नया शासनादेश इस पर जारी करेंगे। तो आज के अवसर पर रुड़की के जिला अस्पताल में जो कमियां हैं उसको भी उच्चीकृत करके उसको जिला अस्पताल बनाएंगे और निकट भविष्य में जो भी यहाँ के लिए जरूरी होगा, जो यहाँ की आवश्यकताएं होंगी, जो जरूरतें होंगी, उसमें हम लोग किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सब